दुनिया की सबसे डरावनी जगह है, नाम है भानगढ़। भानगढ़ एक ऐसा नाम जो राजस्थान की गर्म हवाओं में भी ठंडक घोल देता है। एक ऐसा साया जो दिन की रोशनी में भी पीछा नहीं छोड़ता और रात होते ही डर की परछाइयों में बदल जाता है। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा यह किला बाहर से भले ही पत्थरों का ढांचा लगे, लेकिन इसके भीतर सदियों से दबी चीखें, टूटे हुए सपने और अधूरी कहानियां कैद हैं। कहा जाता है कि जैसे ही सूर्यास्त होता है, भानगढ़ की दीवारें जीवित हो उठती हैं। टूटे महलों में कदमों की आहट गूंजती रहती है, सुनसान गलियों में चूड़ियों की खनक गूंजने लगती है और हवेली की खिड़कियों से कोई अदृश्य निगाहें झांकने लगती हैं। किले का निर्माण आमेर के राजा माधो सिंह ने करवाया था, लेकिन इस किले का पतन यहाँ की राजकुमारी रत्नावती के कारण हुआ। रत्नावती जो सौंदर्य और बुद्धि दोनों में अद्वितीय थी, उनकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। राजकुमारी की खूबसूरती पर मुग्ध होकर काले जादू में विश्वास रखने वाले तांत्रिक सिंधिया ने उनका प्रेम पाना चाहा, लेकिन किसे पता था कि रत्नावती की खूबसूरती भानगढ़ को इतना भयानक बना देगी। दरअसल तांत्रिक सिंधिया ने रानी के इत्र पर अपना कालो जादू फूंक दिया, जिससे अगर रानी वह इत्र लगा लेती तो वह तांत्रिक की ओर आकर्षित हो जाती। लेकिन राजकुमारी रत्नावती को इसका आभास हो गया और उसने इत्र को एक बड़े पत्थर पर फेंक डाला। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इत्र के प्रभाव से राजकुमारी तो तांत्रिक की ओर आकर्षित नहीं हुआ, लेकिन वो बड़ा सा पत्थर तांत्रिक की ओर आकर्षित होने लगा और अंत में उसके ऊपर जा गिरा। तांत्रिक सिंधिया पत्थर के नीचे दब गया, लेकिन मरते मरते तांत्रिक सिंधिया ने भानगढ़ को एक श्राप दे दिया, एक ऐसा श्राप जिसने पूरे नगर को अंधकार में डुबो दिया। तांत्रिक के श्राप के बाद भानगढ़ पहले जैसा नहीं रहा और वहां के लोग अचानक बीमार पड़ने लगे और मरने लगे। अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और एक दिन ऐसा सन्नाटा छाया कि पूरा नगर अंधकार में वीरान हो गया। आज भी किले में घूमते समय ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर नजर रखे हुए है, मानो महलों की खाली दीवारें उन रहस्यों को समेटे खड़ी हैं जिन्हें समय भी उजागर नहीं कर पाया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का यह आदेश है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश करना सख्त मना है, लेकिन जिसने इस चेतावनी को अनदेखा किया है वे कभी वापस लौटकर पूरी कहानी नहीं बता पाए हैं। कोई कहता है किले से स्त्रियों के रोने की आवाज आती है, कोई कहता है परछाइयां बिना शरीर के चलती हैं, तो कोई कहता है कि किले की सीढ़ियों पर चलते समय ऐसा लगता है कि मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें पीछे खींच लिया हो। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच सबसे डरावनी बात यह है कि भानगढ़ का डर केवल कहानियों तक सीमित नहीं है। यहाँ आने वाले कई लोगों ने यह स्वीकार किया है कि दिन के उजाले में भी उन्हें भारीपन और बेचैनी महसूस होती है। अजीब सी घुटन उन्हें महसूस होती है, जैसे यह जगह इंसानी मौजूदगी को स्वीकार ही नहीं करती है। भानगढ़ में प्रवेश करते ही यह लगता है कि मानो यह कोई दूसरी दुनिया है, यह किसी दूसरी दुनिया का द्वार है जिसमें हम प्रवेश कर गए हैं। एक ऐसी दुनिया जहां ऐसा लगता है मानो समय यही ठहर गया है और आत्माएं अब भी उसी समय में जी रही हैं, उसी समय में कैद हैं जब उनका जीवन यहाँ उसी समय समाप्त हो गया था। भानगढ़ किले की हर ईंट, हर गलियारा और हर खामोश कोना यह एहसास कराता है कि कुछ स्थान केवल इतिहास नहीं होते बल्कि चेतावनी होते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ भानगढ़ किले की 10 ऐसी रहस्यमयी और डरावनी बातें जो आपको जानना बेहद ही जरूरी है। पहली बात, भानगढ़ किले में सूर्यास्त के बाद जाना सख्त मना है, क्योंकि कहते हैं कि जो यहाँ पर सूर्यास्त के बाद गया है वो लौटकर वापस कभी नहीं आया। नंबर 2, वहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि रात में उन्हें चीखें, हंसी की आवाज़ें, कदमों की आवाज़ और कंगन की गूंज सुनाई देती है। नंबर 3,
भानगढ़ के घरों की छतें अभी भी अधूरी बनाई जाती हैं, यानी छतों को पूरा नहीं किया जाता है। कहते हैं कि जो भी घर को पूरा बना लेता है उनके घर में मौत तय है। नंबर 4, पर्यटक बताते हैं कि किले में प्रवेश करते हैं तो सीने में एक अजब सा भारीपन, घुटन और डर महसूस होता है। कुछ लोगों ने यहाँ चलती परछाइयाँ भी देखी हैं। नंबर 5, कुछ लोग कहते हैं कि जब हम किले में रात में चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मानो हमारे साथ कोई चल रहा है। नंबर 6, कहते हैं कि रात के सन्नाटे में मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं, जबकि उन्हें बजाने वाला दिखाई ही नहीं देता है। नंबर 7, किले में जाते ही मोबाइल कैमरा बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं, मानो कोई शक्ति उन्हें चलाने से रोक रही है या उन्हें यूज करने से रोक रही है। नंबर 8, भानगढ़ के किले में कई आत्माएं अभी भी भटकती रहती हैं। कहते हैं कि इन्हें श्राप मिला हुआ है, जो अपनी मुक्ति की कामना में यहाँ पर भटकती रहती हैं। नंबर 9, भानगढ़ के किले में जो भी रात के समय सोता है वो या तो सुबह बीमार पड़ जाते हैं या सुबह उठता ही नहीं है। नंबर 10, भानगढ़ के किले में जो भी 24 घंटे रह जाता है वह व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है या फिर बीमार पड़ जाता है या मौत के घाट उतर जाता है। तो ये थी दोस्तों द मिस्ट्री ऑफ इंडियाज मोस्ट हंटेड प्लेस भानगढ़।